नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 अक्टूबर सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर नफरत की जकड़ में फंसाने की कोशिश हो रही है, इसलिए उन्हें भटकने से बचाने के लिए रोजगार देकर उनके भविष्य को संवारने की जरूरत है। श्री गांधी ने रविवार को फेसबुक पर एक फोटो के साथ पोस्ट करते हुए कहा, ये आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर क्यों देश की जनता नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है? आप सब जानते हैं, कुछ सालों पहले हमारे देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है। पहले भाईचारा था, आपसी प्रेम था, लेकिन आज ऐसा नहीं है और यही भारत जोड़ो यात्रा करने का एक बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तेजी से राज्य में चुनावी मोड में आगे बढ़ रहे हैं। वे चुनाव में अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के भरोसे जाना चाहते हैं, जिनके प्रचार के लिए उन्होंने विभिन्न बोर्ड, निगम, अकादमियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। गहलोत ने शनिवार शाम को सीएमआर में इन सभी को बुलाकर एक मीटिंग कर जिम्मेदारी सौंपी। ये वे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जिनकी राजनीतिक नियुक्ति गत 1-2 साल में मुख्यमंत्री गहलोत ने की है। गहलोत ने सभी पदाधिकारियों को उनकी अपनी इच्छा से 3 जिलों की पसंद मांगी है, जहां वे फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। देश में राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है जहां बेहतरीन कार्य करने वाले सरकारी अफसरों, कार्मिकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड की शुरुआत आईएएस कैडर से होगी और चरणबद्ध तरीके से सामान्य पदों के कार्मिकों तक ये अवार्ड दिए जाएंगे। अभी राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी अधिकारी कर्मचारी के शानदार काम करने पर उसे पुरस्कृत किया जाता हो। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने गत दिनों एक संपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री गहलोत को भिजवाया है, जिसे गहलोत ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। चूरू विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के स्वर्गवास से शोक की लहर दौड़ गई। वे 7 बार से सरदार शहर से विधायक रहे। व्यापारियों ने आज सोमवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने बंद रखने की घोषणा की है। लंबी बीमारी के बाद भंवरलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अंतिम सांस ली। राजस्थान के उदयपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया और उसकी जगह वहां देवी मां की मूर्ति स्थापित कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। असामाजिक तत्वों की ओर से तोड़ी गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ये मूर्ति कई वर्षों से स्थापित थी। इसकी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से माताजी की मूर्ति को हटाकर उद्यान को सील कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अब 16 से 19 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। पहले ये प्रतियोगिता 10 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीखों में बदलाव किया गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में झालावाड़ से 112 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में झालावाड़ का परचम लहराने के लिए स्थानीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चल रही रस्साकसी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी सीधे सीधे नहीं होता है, संघर्ष करने के बाद ही कुछ मिलता है। उन्होंने कहा कि करणी माता का आशीर्वाद मिल गया है तो आगे का काम अब सफल ही होगा। राजे विशेष हेलीकॉप्टर से बीकानेर पहुंची और करणी माता मंदिर में करीब आधे घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। दर्शन के बाद वो जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जोधपुर नगर निगम उत्तर में चलाए जा रहे महापौर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर कुंती परिहार ने वार्ड संख्या 19, 20, 21 और 13 का दौरा किया। इन वार्डों में कई कचरा पॉइंट पर कचरा पड़े होने पर महापौर ने नाराजगी जाहिर करते हुए वार्ड प्रभारी को नियमित रूप से कचरा उठाने और सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। महाराजा अजमेर जयंती रविवार को पारंपरिक तरीके से मनाई गई। इस दौरान जोधपुर शहर में मैड क्षत्रिय सभा के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मनमोहक झांकियां साथ चली। शोभा यात्रा का कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पुरुष सफेद ड्रेस में व महिलाओं ने चुनरी साड़ी में शोभा यात्रा में भाग लिया। जयपुर में 10 अक्टूबर से कला का त्योहार मनाया जाएगा। जवाहर कला केंद्र में 11 दिवसीय 25वें लोक रंग फेस्टिवल में एक ही मंच पर विभिन्न प्रदेशों की रंग बिरंगी संस्कृति की छटा बिखरेगी। इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आसाम, गोवा, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नागालैंड समेत देश भर के करीब 3000 से ज्यादा लोक कलाकार मिलकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
जोधपुर शहर में शरद पूर्णिमा का व्रत रविवार को रखा गया। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में आकर्षक फूल मंडली सजाई गई। साथ ही व्रत कर मां महालक्ष्मी का पूजन किया गया। रात को खीर बनाकर चांद की धवल चांदनी में रखी गई, जो सोमवार को भोग लगाकर खाई जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में पॉलिटिकल खींचतान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 10 अक्टूबर से प्रदेश में चुनावी दौरों की शुरुआत करने में जुटे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ और विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ की झालरापाटन पहुंचकर पायलट कल चुनावी आगाज करेंगे। सचिन पायलट सोमवार को ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे, फिर बाय रोड झालरापाटन पहुंचेंगे। इस दौरान हाड़ौती में कोटा, झालावाड़, झालरापाटन में जगह जगह पायलट का स्वागत कार्यक्रम भी समर्थकों ने रखा है। सचिन पायलट की माता रमा पायलट 2003 में झालरापाटन सीट पर वसुंधरा राजे से चुनाव हार चुकी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मारवाड़ रेलखंड में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रविवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे व मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भगत की कोठी स्थित 132/25 केवी कर्षण सब स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने सब स्टेशन पर मौजूद विभिन्न उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उप केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा कर कार्य गतिविधि देखी तथा बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के कुल 43 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 20 से 40 साल के युवक 1 जनवरी 2023 तक इसके लिए आज 10 अक्टूबर से अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कैंडिडेट की ओर से 9 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। सुरपुरा बांध हादसे की जानकारी मिलने पर जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार व नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल किशोरों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर धीरज बंधाया और अच्छे से अच्छे इलाज के लिए सरकार की ओर से भरोसा दिलाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।